हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई जंक्शन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं लुसेंट से क्वेश्चन प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मान। ये 130 क्वेश्चन है दोस्तों, जो अक्सर से सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन हम आपके लिए ले आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी 2010 में। ऑप्शन ए है साहित्य, ऑप्शन बी इतिहास, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी नृत्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए साहित्य, इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, ऑप्शन बी भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, ऑप्शन सी भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, ऑप्शन डी नवोदित साहित्यकारों को प्रकाशन सहायता हेतु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 7 लाख, ऑप्शन सी 11 लाख, ऑप्शन डी 51 लाख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 11 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है। ऑप्शन ए 1954 से, ऑप्शन बी 1961 से, ऑप्शन सी 1965 से, ऑप्शन डी 1969 से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1965 से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। यह क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी में, रेलवे में 2003 में क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों। ऑप्शन ए पुलित्जर पुरस्कार, ऑप्शन बी मैग्सेसे, ऑप्शन सी भारत रत्न और ऑप्शन डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। ऑप्शन ए हिंदी साहित्य के, ऑप्शन बी बांग्ला साहित्य के, ऑप्शन सी कन्नड़ साहित्य के, ऑप्शन डी मलयालम साहित्य के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मलयालम साहित्य के। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार हैं। ऑप्शन ए जी शंकर कुरूप, ऑप्शन बी ताराशंकर बंदोपाध्याय, ऑप्शन सी केवी पुटप्पा, ऑप्शन डी उमा शंकर जोशी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जी शंकर कुरूप, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था। यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों एसएससी 2013 में। ऑप्शन ए एच.एस. वात्स्यायन, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार है। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी महाश्वेता देवी, ऑप्शन सी आशापूर्णा देवी, ऑप्शन डी अमृता प्रीतम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन सी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ऑप्शन डी द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए कालिदास सम्मान, ऑप्शन बी ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन सी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ऑप्शन डी दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड जेपीएससी 2011 में। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी महाश्वेता देवी, ऑप्शन डी आशापूर्णा देवी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आशापूर्णा देवी, इसका सही आंसर है।
भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी कश्मीरी, ऑप्शन डी कोंकणी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिंधी, इसका सही आंसर है। पीछे से थोड़ा नॉइस आ रहा होगा, उनको अवॉइड करके चलिए, क्या है ना खुले में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राबड़ी भारद्वाज को किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? यह क्वेश्चन पूछा गया एसएससी 2013 में। ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी मलयालम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तेलुगु, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए नृत्य, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी नाट्य अभिनय, ऑप्शन डी फिल्म निर्माण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी साहित्य, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं? ऑप्शन ए रमाकांत रथ, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी हरभजन सिंह, ऑप्शन डी विजय तेंदुलकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान दिया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया CGPCF 2009 में। ऑप्शन ए सरस्वती सम्मान, ऑप्शन बी आचार्य तुलसी सम्मान, ऑप्शन सी व्यास सम्मान, ऑप्शन डी यति यतनलाल सम्मान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सरस्वती सम्मान, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों एसएससी 2005 में। ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 22। ऑप्शन डी 22 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है BPSC 2011 में। ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन ए पत्रकारिता, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी उद्योग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पत्रकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? यह क्वेश्चन पूछा गया है SSC 2009 में। ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी साहित्य और पत्रकारिता, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ, ऑप्शन डी पर्यावरण अध्ययन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी साहित्य और पत्रकारिता, इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए फिल्म, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी नृत्य, ऑप्शन डी संगीत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी साहित्य, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? यह क्वेश्चन पूछा गया है SSC 2017 में। ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी बुकर पुरस्कार, ऑप्शन सी पुलित्जर पुरस्कार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बुकर पुरस्कार, इसका सही आंसर है बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, पीछे से कुछ ज्यादा ही नॉइस आ रहा होगा, उसको अवॉइड करके चलिए। निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है? SSC 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन ए विक्रम सेठ, ऑप्शन बी सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी BS नायपॉल और ऑप्शन सी अरुंधति राय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विक्रम सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? यह क्वेश्चन पूछा गया SSC 2013 में। ऑप्शन ए अंग्रेजी के सभी लेखक, ऑप्शन बी राष्ट्रमंडल और आयरमंडल से अंग्रेजी के लेखक, ऑप्शन सी राष्ट्रमंडल के लेखक, ऑप्शन डी ब्रिटिश और उत्तर अमेरिकी लेखक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया SSC 2017 में।
ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी फिल्म, ऑप्शन सी पत्रकारिता, ऑप्शन डी संगीत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए साहित्य, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए पंजाब सरकार द्वारा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है 2010 में भी और 2014 में भी रिपीट हुआ है, इसको जरूर ध्यान में रखें। ऑप्शन है ऑप्शन ए अभिनय, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी गायन, ऑप्शन डी बॉक्सिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी पुरस्कार, ऑप्शन बी देविका रानी पुरस्कार, ऑप्शन सी नरगिस दत्त पुरस्कार, ऑप्शन डी दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नरगिस दत्त पुरस्कार, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए कालिदास सम्मान, ऑप्शन बी दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ऑप्शन सी सरस्वती सम्मान, ऑप्शन डी अशोक चक्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दादा साहब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला। यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है एसएससी 2013 में। ऑप्शन है ऑप्शन ए पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन बी श्रीमती देविका रानी, ऑप्शन सी श्रीमती कानन देवी, ऑप्शन डी बी एन सरकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्रीमती देविका रानी, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ये तीनों ऑप्शन जो है भारत सरकार द्वारा लागू है और ये जो है एक राज्य सरकार का है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेमा के विकास में योगदान देने के लिए निम्न में से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों एसएससी 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी राज कपूर, ऑप्शन सी दादा साहब फाल्के, ऑप्शन डी मीना कुमारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दादा साहब फाल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन नहीं था। ऑप्शन ए पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन बी श्रीमती कानन देवी, ऑप्शन सी जेमिनी गणेशन, ऑप्शन डी श्रीमती देविका रानी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जेमिनी गणेशन, इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों एसएससी 2013 में। सभी पूछे हुए प्रश्न हम लेकर के आए हैं, इनको जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा, ऑप्शन बी नेशनल अकादमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा, ऑप्शन सी हॉलीवुड एसोसिएशन द्वारा, ऑप्शन डी फुल ब्राइट एसोसिएशन द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए पत्रकारिता, ऑप्शन बी समाचार सेवा, ऑप्शन सी फिल्म, ऑप्शन डी खेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फिल्म, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2017 में। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए अनिल कपूर, ऑप्शन बी भानु अथैया, ऑप्शन सी सत्यजीत रे, ऑप्शन डी बिमल राय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सत्यजीत रे। नेक्स्ट क्वेश्चन शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2020 में। ऑप्शन है ऑप्शन ए गणित, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी रसायन शास्त्र, ऑप्शन डी नृत्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गणित, इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है दोस्तों, ये पूछा गया है एसएससी 2013 में और आईबी 2013 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखें। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी अभिनय कला, ऑप्शन सी विज्ञान, ऑप्शन डी समाज सेवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विज्ञान, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों बीएसएससी 2018 में। ऑप्शन है रितु बेड़ी, ऑप्शन बी नीता बुल्लुला, ऑप्शन सी मनीष मल्होत्रा, ऑप्शन डी भानु अथैया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भानु अथैया को गांधी पोशाक डिजाइन करने के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ऑस्कर पुरस्कार मिला था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए वर्ष की श्रेष्ठतम फिल्म के लिए, ऑप्शन बी विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, ऑप्शन सी सांस्कृतिक समझ की प्रगति के लिए, ऑप्शन डी खेल में असाधारणता के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों तक वीडियो पहुंचे और उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी 1998 में। ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी CSIR, ऑप्शन सी विज्ञान एवं तकनीक विभाग, ऑप्शन डी मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूनेस्को, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन में विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले लोगों को यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए मैग्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन बी बुकर पुरस्कार, ऑप्शन सी कलिंग पुरस्कार और ऑप्शन डी कालिदास पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कलिंग पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए यूनेस्को कलिंग पुरस्कार देता है लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती, यानी कौन सा पुरस्कार इंडियन गवर्नमेंट द्वारा नहीं दिया जाता है? ऑप्शन ए भारत रत्न, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी अशोक चक्र, ऑप्शन डी कलिंग पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कलिंग पुरस्कार इंडियन गवर्नमेंट नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए सामाजिक क्षेत्र, ऑप्शन बी चिकित्सा क्षेत्र, ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन डी अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चिकित्सा क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर BC राय पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? ऑप्शन ए अंतरिक्ष क्षेत्र में, ऑप्शन बी परमाणु अनुसंधान क्षेत्र में, ऑप्शन सी चिकित्सा क्षेत्र में, ऑप्शन डी लेखन क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चिकित्सा क्षेत्र में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए परमाणु अनुसंधान, ऑप्शन बी अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन सी वैज्ञानिक अनुसंधान, ऑप्शन डी वैज्ञानिक लेखन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंतरिक्ष अनुसंधान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी फिलीपींस, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? यानी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार वैसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके नाम से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? ऑप्शन ए फिलीपींस देश के, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी मलेशिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फिलीपींस। दोस्तों फिलीपींस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके नाम से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है संबंधित है, उन्हीं के नाम से दिया जाता है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? ऑप्शन ए विश्व खाद्य संगठन, ऑप्शन बी भारत सरकार, ऑप्शन सी फिलीपींस सरकार, ऑप्शन डी यूनेस्को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फिलीपींस सरकार। अभी बताएं, फिलीपींस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति से ही रैमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गांधी शांति पुरस्कार, ऑप्शन बी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन सी भारत रत्न, ऑप्शन डी अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बारिश हो रहा है तो आई थिंक नॉइस काफी ज्यादा हो रहा है, उसको अवॉइड करके चलिए, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है, पूछा गया है एसएससी 2019 में, हाल ही में पूछा गया ये क्वेश्चन, जरूर याद रखें इसको। ऑप्शन ए वर्गीज कुरियन, ऑप्शन बी अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन सी बाबा आमटे, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो इसको सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी विनोबा भावे, इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? सीईटी बीएड में पूछा गया था दोस्तों, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी परमवीर चक्र, ऑप्शन सी पद्म भूषण, ऑप्शन डी महावीर चक्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत रत्न, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी समाज सेवा, ऑप्शन डी खेलकूद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कृषि, इसका सही आंसर। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है बेहतर उन्नति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष एकेडमी अवार्ड ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? यानी ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी 2018 में रेलवे में। ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम मतलब कि ब्रिटेन, और ऑप्शन डी यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यूएसए, यानी कि ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, यूएसए ऑर्गेनाइज करता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों यूपीपीएससी में 2001 में। जनसंख्या नियंत्रण में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है आतंकवाद के विरुद्ध अभियान, ऑप्शन सी पर्यावरण प्रतिरक्षा, ऑप्शन डी मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पर्यावरण प्रतिरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है यूपीपीएससी 2009 में। यह क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ऑप्शन ए वन रोपण तथा प्रति भूमि के संरक्षण के लिए, ऑप्शन बी स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए, ऑप्शन सी वन्य जीव संरक्षण के लिए, ऑप्शन डी पर्यावरण पर हिंदी पुस्तक लेखन के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी सिनेमा, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी संगीत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खेल, यानी कि लॉरियस पुरस्कार जो है खेल में बेहतर प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया जाता है लॉरियस पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों एसएससी 2006 में। ऑप्शन है, ऑप्शन ए अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन सी ध्यानचंद पुरस्कार, ऑप्शन डी नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? ऑप्शन ए ध्यानचंद पुरस्कार जो कि खेल से ही संबंधित है, ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन सी द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन डी सरस्वती पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सरस्वती पुरस्कार, जो खेल से संबंधित नहीं है। खेल के क्षेत्र में सरस्वती पुरस्कार को नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों एसएससी 2014 में। ऑप्शन ए संगीत एवं नृत्य, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी खेलकूद, ऑप्शन डी कला एवं संस्कृति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी खेलकूद, इसका सही आंसर है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें और वीडियो शेयर करें ताकि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच पाए, उनको भी जानकारी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यह क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी 2014 में। ऑप्शन ए जमनालाल बजाज पुरस्कार, ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन सी टैगोर पुरस्कार, ऑप्शन डी मूर्ति देवी पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार। यानी कि खेल कूद में बेहतर प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2015 में। ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन सी द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन डी पद्मश्री पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार। अभी अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन रिपीट है, इसको जरूर ध्यान में रखें। 14 में भी पूछा गया और 15 में भी पूछा गया है, तो उम्मीद है कि आगे भी पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि है। अब ये क्वेश्चन पूछा है आरआरबी 2002 में। ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन सी 3 लाख, ऑप्शन डी 5 लाख। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 5 लाख, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? आरआरबी 2002 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए, ऑप्शन बी विश्व के लोगों में अंतर्राष्ट्रीय समझ, सद्भावना और मित्रता को बढ़ावा देने हेतु उत्कृष्ट योगदान के लिए, ऑप्शन सी शत्रु के आक्रमण के समय बहादुरी दिखाने के लिए, ऑप्शन डी खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अर्जुन पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। ऑप्शन ए पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य प्रतिमा 5 लाख रुपए नगद तथा मानपत्र दिया जाता है। ऑप्शन बी पुरस्कार ओलंपिक, एशियाई, राष्ट्रमंडल खेल तथा क्रिकेट के खिलाड़ियों को दिया जाता है। ऑप्शन सी पुरस्कार स्वदेशी खेल तथा विकलांग खिलाड़ियों को भी दिया जाता है। ऑप्शन डी पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है, इंटरनेशनल में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी 2002 में। ऑप्शन ए 1984 यानी कि 1984, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1988। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीएसएससी 2015 में। ऑप्शन ए है साहित्य, ऑप्शन बी शांति, ऑप्शन सी क्रीड़ा प्रशिक्षण, ऑप्शन डी वीरता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्रीड़ा प्रशिक्षण, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए पुरस्कार विख्यात प्रशिक्षकों को सम्मानित करने हेतु 1985 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन डी पुरस्कार में गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति 5 लाख रुपए नगद तथा मानपत्र दिया जाता है। ऑप्शन सी पुरस्कार वर्ष में केवल एक प्रशिक्षक को दिया जाता है। ऑप्शन डी पुरस्कार मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुरस्कार वर्ष में केवल एक प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी ट्रेनर को दिया जाता है, नॉट अ ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन
ऑप्शन ए है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन सी दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ऑप्शन डी अर्जुन पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए टेम्पल्टन पुरस्कार, ऑप्शन बी कलिंग पुरस्कार, ऑप्शन सी गोल्डन बियर पुरस्कार, ऑप्शन डी ग्लोबल 500 पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टेम्पल्टन पुरस्कार, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? ये क्वेश्चन पूछा गया है IB 2014 में, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ऑप्शन है इस प्रकार की, ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी JRD टाटा, ऑप्शन सी आचार्य तुलसी, ऑप्शन डी डॉक्टर जे रंगास्वामी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मदर टेरेसा, यानी कि राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम मदर टेरेसा को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? ऑप्शन ए 15 लाख, ऑप्शन बी 50 लाख, ऑप्शन सी 1 करोड़, ऑप्शन डी 2 करोड़। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 1 करोड़, यानी कि महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत पुरस्कार में 1 करोड़ राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक असैनिक पुरस्कार गठित किया है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए है? यह क्वेश्चन पूछा है CDS 2020 में, हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उम्मीद है कि आगे भी रिपीट करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको दिमाग में रखें। ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत की एकता और अखंडता, ऑप्शन बी कला और संस्कृति, ऑप्शन सी सामाजिक कार्य, ऑप्शन डी उद्यमिता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत की एकता और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए नीरजा भनोट पुरस्कार, ऑप्शन बी चमेली देवी पुरस्कार, ऑप्शन सी नाया दुम्मा पुरस्कार, ऑप्शन डी टेम्पल्टन पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नीरजा भनोट पुरस्कार, यानी कि अत्याचारों के खिलाफ जो साहसी महिलाएं आवाज उठाती हैं उन्हें नीरजा भनोट पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का ससाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में किए गए कार्य को सम्मान देने के लिए दिया जाता है? यह क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों CDF 2019 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए आपदा जोखिम न्यूनीकरण, ऑप्शन बी शांति स्थापना, ऑप्शन सी स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन डी गरीबी उन्मूलन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आपदा जोखिम न्यूनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? यह क्वेश्चन पूछा हुआ है SSC 2015 में। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 6, यानी कि प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार 6 बार प्रदान किए जाते हैं 6 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? ऑप्शन ए चिकित्सा, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी गणित, ऑप्शन डी रसायन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गणित, यानी गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है SSC 2011 में। ऑप्शन है, ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी UK, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी स्वीडन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी स्वीडन, यानी कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन देश ने की थी, वहीं हुआ था नोबेल पुरस्कार की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है BSSC 2016 में। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी USA। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्वीडन। ऑफकोर्स स्वीडन के द्वारा स्थापित किया गया था और स्वीडन के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन सी अल्फ्रेड वार्नर, ऑप्शन डी आल्ट्रे मार्लॉक्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबेल, सही आंसर है।
हम लोग सभी अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। स्वीडन देश से स्थापना किया था और स्वीडन देश के द्वारा ही दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितनों लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3, यानी 3 लोगों की भागीदारी में नोबेल पुरस्कार जो है दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया। ये RRB 2002 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ऑप्शन है ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1934 और ऑप्शन डी 1900 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1901 ईस्वी, यानी कि नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में स्वीडन द्वारा देना प्रारंभ किया गया सर अल्फ्रेड नोबेल की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया दोस्तों, अक्सर रिपीट होते रहता है। SSC 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है ऑप्शन ए भौतिकी, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी औषधि विज्ञान, ऑप्शन डी रसायन विज्ञान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन बी साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम भारतीय को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है CB रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। ये क्वेश्चन पूछा गया RRB 2002 में। ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1931 में, ऑप्शन सी 1932 में, ऑप्शन डी 1934 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1930 में CB रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है। ऑप्शन ए 1900 से, ऑप्शन बी 1901 से, ऑप्शन सी 1961 से, ऑप्शन डी 1969 से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय है। ये क्वेश्चन IB 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए CB रमन, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए भौतिकी के क्षेत्र में, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी चिकित्सा के क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए भौतिकी के क्षेत्र में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी भौतिकी, ऑप्शन डी चिकित्सा व शरीर विज्ञान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चिकित्सा व शरीर विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोप्राइटर अमर्त्य सेन को किस वर्ष प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 1996। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1998, यानी कि 1998 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है। ऑप्शन ए हरगोविंद खुराना व CB रमन, ऑप्शन बी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर व CB रमन, ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्रों में युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन बी CB रमन भौतिकी के क्षेत्र में, ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना भौतिकी के क्षेत्र में, ऑप्शन डी मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी CB रमन ऑप्शन बी इसका सही आंसर है CB रमन भौतिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन 2 भारतीयों को भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए
नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए सीवी रमन एवं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन बी सीवी रमन एवं हरगोविंद खुराना, ऑप्शन सी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एवं हरगोविंद खुराना, ऑप्शन डी सीवी रमन एवं अमर्त्य सेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सीवी रमन एवं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार कौन है? ऑप्शन ए विक्रम सेठ, ऑप्शन बी अरुंधति राय, ऑप्शन सी बीसी नायपॉल, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बीएस नायपॉल, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? यह क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी 2016 में। ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1913, ऑप्शन डी 1917। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? यह क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी 2017 में। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन सी एचजी खुराना, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को निम्न में से किस क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी 2017 में, आगे भी रिपीट होगा। ऑप्शन ए रसायन शास्त्र, ऑप्शन बी वैश्विक शांति, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी चिकित्सा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री था? यह क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2011 में। ऑप्शन ए है रजा चलैया, ऑप्शन सी रंगराजन, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी के.एन. राज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अमर्त्य सेन। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया? यह क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2011 में। ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन बी स्वीडन का सेंट्रल बैंक, ऑप्शन सी नोबेल समिति, ऑप्शन डी विश्व बैंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्वीडन का सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पसंद आया तो कमेंट करें और आगे भी शेयर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरी क्यूरी को दो भिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिले थे? ऑप्शन, यह क्वेश्चन पूछा गया एसएससी 2012 में। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए भौतिकी तथा रसायन, ऑप्शन बी रसायन तथा औषधि, ऑप्शन सी भौतिकी तथा औषधि, ऑप्शन डी रसायन तथा शांति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भौतिकी तथा रसायन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन है? यह क्वेश्चन पूछा गया एसएससी 2013 में। ऑप्शन है ऑप्शन ए साइमन कुजनेट्स, ऑप्शन बी वासिल लियनटीफ, ऑप्शन सी मिल्टन फ्रीडमैन, ऑप्शन डी पॉल ए सैमुअल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी पॉल ए सैमुअल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? ये एसएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है ऑप्शन ए मनीला, ऑप्शन बी स्टॉकहोम, ऑप्शन सी जेनेवा और ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार बांटा जाता है। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्वीडन ही नोबेल पुरस्कार का आयोजन किया था सर्वप्रथम अल्फ्रेड नोबेल की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उसके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी 2014 में है। ऑप्शन ए है प्रोफेसर रॉबर्ट मंडल, ऑप्शन बी गेरी एस बेकर, ऑप्शन सी प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को गरीबी और अकाल पर किए गए अध्ययन के लिए ये जो है पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2014 में।
ऑप्शन ए रेडियोधर्मिता, ऑप्शन बी क्रायोजेनिकी, ऑप्शन सी ध्वनि मापी, ऑप्शन डी प्रकाश प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी प्रकाश प्रकीर्णन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पीस प्राइज यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय कौन है। ये क्वेश्चन एसएससी 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए हरगोविंद खुराना, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट लिवलीहुड पुरस्कार, ऑप्शन बी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन सी गोल्डमैन पुरस्कार, ऑप्शन डी पुलित्जर पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राइट लिवलीहुड पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ। ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1954 में, ऑप्शन डी 1960 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1954 में। ऑप्शन सी 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी डॉक्टर भगवान दास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से विभूषित किया गया था सर्वप्रथम। यानी कि सर्वप्रथम डॉक्टर राधाकृष्णन को ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया। ये क्वेश्चन एसएससी 2013 और बीएसएससी 2016 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी रिपीट होते रहेंगे, इसलिए जरूर ध्यान में रखें। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एम श्री रामचंद्रन, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी के कामराज, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री यानी मरणोपरांत मरने के बाद प्रथम भारत रत्न इन्हीं को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी है यानी कैसे सबसे प्रथम विदेशी जिसे भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था कौन है। ऑप्शन ए डॉक्टर नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन डी यासर अराफात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान। यही प्रथम विदेशी है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति हैं। ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी डॉक्टर नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन डी अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर नेल्सन मंडेला। डॉक्टर नेल्सन मंडेला ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन सी गोविंद लाल वल्लभ पंत, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया। और यह क्वेश्चन बीपीएससी 2008 में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी बिल क्लिंटन, ऑप्शन सी एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन डी बोरिस एल्सिंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। यह क्वेश्चन एसएससी 2011 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बरगद का वृक्ष, ऑप्शन बी पीपल का वृक्ष, ऑप्शन सी नारियल का वृक्ष, ऑप्शन डी चंदन का वृक्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पीपल का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था। यह क्वेश्चन एसएससी 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है लता मंगेशकर, ऑप्शन बी एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, ऑप्शन सी पंडित रविशंकर, ऑप्शन डी पंडित भीमसेन जोशी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाले कौन हैं? ऑप्शन एसएससी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी लता मंगेशकर, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, यानी कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को भी मिला है, सचिन तेंदुलकर को भी मिला है और लता मंगेशकर को भी मिला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में एसएससी में पूछा गया था, आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला? एसएससी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी बीसी राय, ऑप्शन डी सीवी रमन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सीवी रमन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक CNR राव का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन RPSC 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए रसायन विज्ञान से, ऑप्शन बी भौतिकी से, ऑप्शन सी अंतरिक्ष से, ऑप्शन डी कंप्यूटर विज्ञान से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रसायन विज्ञान से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? एसएससी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी लता मंगेशकर, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों का पहला व्यक्ति है। एसएससी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी सुनील गावस्कर, ऑप्शन सी दारा सिंह, ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर, इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? एसएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन ए पद्म भूषण, ऑप्शन बी भारत रत्न, ऑप्शन सी पद्मश्री, ऑप्शन डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? ऑप्शन ए अशोक चक्र, ऑप्शन बी कीर्ति चक्र, ऑप्शन सी परमवीर चक्र, ऑप्शन डी महावीर चक्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी परमवीर चक्र। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? एसएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोल्डन बियर पुरस्कार, ऑप्शन बी गोल्डन पांडा पुरस्कार, ऑप्शन सी गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, ऑप्शन डी गोल्डन पाम्स पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गोल्डन पांडा पाम्स पुरस्कार, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा पुरस्कार केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन सी कलिंग पुरस्कार, ऑप्शन डी अशोक चक्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अशोक चक्र केवल रक्षा कर्मियों को ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गोल्डमैन पुरस्कार किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन पूछा गया एसएससी 2017 में। ऑप्शन है, ऑप्शन ए पर्यावरण, ऑप्शन बी वैज्ञानिक शोध, ऑप्शन सी चिकित्सा शोध, ऑप्शन डी कृषि विज्ञान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पर्यावरण। पर्यावरण के क्षेत्र में गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GD गोयनका पुरस्कार डैश के निर्माण और कारण को आगे बढ़ाने में व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था। यह क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2016 में। ऑप्शन सी इस प्रकार है, ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी पत्रकारिता, ऑप्शन सी प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी क्रीड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पत्रकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत हुई। यह क्वेश्चन पूछा गया बिहार बीएड में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1954। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1951 में मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? ये एसएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए मधु सप्रे, ऑप्शन बी प्रशीष खम्बाटा, ऑप्शन डी रीता फाड़िया,
ऑप्शन डी सुष्मिता सेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सुष्मिता सेन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे आखिरी क्वेश्चन है हमारा, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? ये क्वेश्चन एसएससी 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन है ऑप्शन ए पी सदाशिवम, ऑप्शन बी पॉलिन नरीमन, ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन डी के राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी इसका सही आंसर है। तो ये देखिए हमने भारत के प्रमुख पुरस्कार से क्वेश्चन थे 130 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।